और स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट मनी ट्रेडिंग के एक ऐसे सीक्रेट वेपन की, एक ऐसा टूल जो हमें बाजार में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के पद चिन्हों को ट्रैक करने की पावर देता है। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट अचानक से इतनी तेजी से क्यों भागता है और हम जैसे कई ट्रेडर्स बस देखते रह जाते हैं। आप देखते हैं कि बाजार बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर रॉकेट बन जाता है और एंट्री का मौका दिए बिना ही निकल जाता है। तो इन जबरदस्त मूव्स के पीछे की असली वजह है स्मार्ट मनी, वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जो मार्केट को असल में चलाते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि स्मार्ट मनी असल में काम कैसे करती है। फिर हम चार्ट पर इन गैप्स यानी खाली जगहों को पहचानना सीखेंगे और सबसे ज़रूरी बात, इस सारी जानकारी को मिलाकर एक मजबूत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात से शुरू करते हैं। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मार्केट का हर एक मूव सिर्फ दो वजहों से होता है, और इनमें से एक वजह वो सुराग हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हमारे लिए छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, मार्केट जो कुछ भी करता है वो बस इन दो कामों के इर्द गिर्द ही घूमता है। पहला, वो लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस का शिकार करने जाता है, और दूसरा, वो अपने रास्ते में छोड़े गए इम्बैलेंस या गैप्स को भरने के लिए वापस आता है, और इन्हीं गैप्स को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी का पूरा मकसद ही यही है कि हम रिटेल ट्रेडर्स इन बड़े प्लेयर्स के मूव्स को समझें, ताकि हम लहर के खिलाफ तैरने की कोशिश न करें बल्कि उनके साथ उसी लहर पर सवार हो जाएं। ये मार्केट को देखने का, सच कहूं तो, एक बिल्कुल अलग नजरिया है। ये एनालॉजी इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। सोचिए, जब एक फेयर वैल्यू गैप बनता है ना, तो वो कीमत के लिए एक मैग्नेट यानी चुंबक की तरह काम करता है। ऐसा लगता है जैसे कोई वैक्यूम या खाली जगह बन गई हो और प्राइस नेचुरली उस जोन की तरफ खींचा चला आता है ताकि उस इम्बैलेंस को ठीक कर सके। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इन पावरफुल जोन्स को चार्ट पर पहचाने कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और सीधा सा रूल है, 3 कैंडल रूल। तो होता क्या है, जब इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स डालते हैं, मतलब खरीदते हैं या बेचते हैं, तो प्राइस इतनी तेजी से मूव करता है कि वो कुछ प्राइस लेवल्स को स्किप कर जाता है। मतलब वहाँ कोई ट्रेडिंग होती ही नहीं है। और यही जो खाली जगह पीछे छूट जाती है ना, यही है हमारी इनएफिशिएंसी, यही है हमारा फेयर वैल्यू गैप। अब अगर हमें खरीदने का मौका ढूंढना है, तो इसका विजुअल पैटर्न बहुत ही सिंपल है। बस पहली कैंडल का हाई देखिए और तीसरी कैंडल का लो देखिए। इन दोनों के बीच जो खाली जगह बच गई, बस वही हमारा टारगेट जोन है। और बेचने के मौके के लिए बिल्कुल यही लॉजिक, बस उल्टा कर दीजिए। इस बार हम पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई देखेंगे। ये पैटर्न इतना सिंपल है ना कि अब से आपको हर चार्ट पर हर जगह ये दिखने लगेगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। हमें एक असली मौके और एक झूठे सिग्नल में फ़र्क समझना होगा। हर गैप ट्रेडेबल नहीं होता। अगर पहली और तीसरी कैंडल की विक्स एक दूसरे को छू रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं, तो सीधी सी बात है, वहाँ कोई गैप है ही नहीं, वो इनवैलिड है। अब एक और गोल्डन रूल सुनिए। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी कैंडल्स एक बड़ी कैंडल के अंदर ही बनती रहती हैं। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा एफवीजी हमेशा उस कैंडल से शुरू होगा जिसने असल में पिछला हाई या लो तोड़कर लिक्विडिटी उठाई थी। वही हमारी मास्टर कैंडल है। ठीक है, तो अब हमें गैप पहचानना आ गया है। चलिए अब स्ट्रैटेजी की बात करते हैं और देखते हैं कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बनता है। क्योंकि सीधी सी बात है, सिर्फ गैप ढूंढ लेना काफ़ी नहीं है। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन से गैप्स पर भरोसा करना है और कौन से नहीं। और यही तो मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ना? अगर हम हर दिखने वाले गैप पर ट्रेड करने लगेंगे तो भाई लॉस ही होगा। इसीलिए हमें चाहिए एक फिल्टर, एक ऐसा तरीका जो हमें कमजोर गैप्स को ए ग्रेड ट्रेडिंग सेटअप से अलग करके दिखाए। और हमारे उस फिल्टर की चाबी है ये नंबर 0.5। जब हम फिबोनाची टूल को किसी भी प्राइस स्विंग पर लगाते हैं, तो ये 0.5 का लेवल हमें इक्विलिब्रियम मतलब फेयर प्राइस दिखाता है, और यही हमारे सारे फैसलों का आधार बनेगा। और यहीं से सारी तस्वीर साफ हो जाती है। सोचिए, स्मार्ट मनी क्या करती है?
वो हमेशा सस्ता खरीदना चाहती है यानी डिस्काउंट में, और महंगा बेचना चाहती है यानी प्रीमियम में। तो अगर हम खरीदने की सोच रहे हैं तो हमारी दिलचस्पी सिर्फ उन एफवीजी में होगी जो 0.5 लेवल के नीचे यानी डिस्काउंट जोन में है। और डिस्काउंट जोन के अंदर भी ये फिबोनाची लेवल्स हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। इन्हें आप स्वीट स्पॉट्स कह सकते हैं। ये वो जगहें हैं जहां से प्राइस के रिएक्ट करने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड करने के लिए एक पूरी एक्शन रेडी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इस एक बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, एक फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए तभी वैलिड होता है जब मार्केट पहले लिक्विडिटी ले चुका हो, मतलब कोई पुराना हाई या लो तोड़ चुका हो। ये एक नॉन निगोशिएबल रूल है। जब मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करता है तो ये कंफर्म करता है कि इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है और बस तभी वो एफवीजी हमारे लिए एक पावरफुल सिग्नल बनता है। अब टाइम फ्रेम की बात करें तो हमें टॉप डाउन एनालिसिस करना है। मतलब हम बड़े टाइम फ्रेम जैसे डेली, 4 घंटे या 1 घंटे पर अपने जोन्स मार्क करेंगे और फिर एंट्री करने के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 1 मिनट पर जाएंगे। इसी तरह हम अपना रिस्क कम करते हैं और रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करते हैं। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले इस चेकलिस्ट को हमेशा ध्यान में रखें। क्या लिक्विडिटी ली गई है? क्या एफवीजी डिस्काउंट जोन में है? क्या आसपास कोई और कंफर्मेशन है? ये चेकलिस्ट आपको डिसिप्लिन में रहने में मदद करेगी और खराब ट्रेड से बचाएगी। तो आखिर में बस यही कहना है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट हमें मार्केट को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देता है। अब हम सिर्फ कैंडल्स को ऊपर नीचे जाते हुए नहीं देख रहे, बल्कि हम ये समझ रहे हैं कि मार्केट कहाँ और क्यों लिक्विडिटी का शिकार कर रहा है। और यकीन मानिए, इस नज़रिए को अपनाना सच में एक गेम चेंजर हो सकता है।